गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर चल रही है जिसमें हमने अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। हम एक एक टॉपिक को ना ऐसे ही लेके चल रहे हैं, पहले बड़ी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो ऐसी लेके आ रहे हैं जिसमें कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही ये ऐसी वीडियो है, और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की 24th क्लास है, 24वीं क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग। ठीक है, बताओ इसमें वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग। एरर बताओ कहाँ है, एरर है या नहीं है। देखो, सबसे पहले हमारा ध्यान गया वन ऑफ। वन ऑफ के बाद हमने देखा द आर्टिकल है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ। इनके बाद द आर्टिकल आता है, और उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो कौन सी फॉर्म में आता है, प्लूरल नाउन आता है। आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, एवरी वन ऑफ द टीचर्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही वन ऑफ द सीक्रेट्स। तो एरर कहाँ है, यहाँ है वन ऑफ द सीक्रेट्स। यहाँ प्लूरल नाउन आएगा, यहाँ क्या होगा, वन ऑफ द सीक्रेट्स। यही एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट स्टडी हैव बीन डिजाइन्ड टू एग्जामिन वेदर और नॉट ट्रेडिशनल अप्रोचेज आर स्टिल एप्लीकेबल। The present study have been designed to examine whether or not traditional approaches are still applicable। देखो, एग्जाम में ना सेंटेंस ऐसा ही आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी कि क्या कुछ दे रहा है। हमने सिर्फ बेसिक को पकड़ के चला, हमें जो आता है ना सिर्फ वो देखना है। हमने देखना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा था प्रेजेंट स्टडी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी मेन वर्ब। हमने देखा था प्रेजेंट स्टडी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हैव नहीं हैज आना चाहिए। द प्रेजेंट स्टडी हैज बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म डिजाइन्ड, तो हैव नहीं क्या आएगा, यहाँ हैज आएगा। यही एरर है। सेंटेंस ऐसा ही देगा एग्जाम में, पजल करने वाला, लेकिन बेसिक देख के चलना हमें। बिल्कुल इजी एरर होते हैं, सेंटेंस बड़े खतरनाक होते हैं, देखने में उलझे हुए से होते हैं, लेकिन एरर बहुत ही इजी होते हैं। बेसिक सा ध्यान लगाना है। जैसे द प्रेजेंट स्टडी हैज, हैव नहीं क्या आएगा, हैज। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब तो वो थोड़ी सी है, हेल्पिंग वर्ब तो उनसे बाहर जाएंगी नहीं, सेंटेंस कितना भी खतरनाक बना ले वो। ठीक है, तो बेसिक ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं मेंस के, सिजिल मेंस में आए हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड near each other। A hot and a cold spring was found near each other। सबसे पहले हमने देखा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग। अब देखो, मैंने बताया था कि जब भी दोनों के आगे आर्टिकल हो, आर्टिकल ए एन या द, तो दोनों अलग अलग चीज होंगी। अगर ये ए ना होता तो हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज ठीक होता, लेकिन ए हॉट एंड ए कोल्ड दोनों के आगे आर्टिकल आया, मतलब दो अलग अलग चीज है। और जब एंड से दो अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हो तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। तो क्या होगा, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वर। ठीक है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वर, वाज नहीं क्या होगा, वर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो एक वर्ड आया हुआ है ईच अदर। ईच अदर एक होता है, देखो ईच अदर, एक होता है वन अनदर।
ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज हम दो के लिए करते हैं, वन अनदर का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, ईच अदर का यूज हम दो के लिए करते हैं, वन अनदर का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है ईच अदर और वन अनदर से। ठीक है, वन अनदर हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, इफ it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight। grand मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, ये देखो, if के बाद इट आया तो ये वर आया, देखो इट के साथ वर आया, ये बिल्कुल ठीक है, इट के साथ वर। जब मैंने मॉडल पढ़ाया था तब आपको बताया होगा, या अगर नहीं भी बताया होगा तो हम जब ऑप्टेटिव सेंटेंस करेंगे ना, टाइप ऑफ सेंटेंस करेंगे, तब बताऊंगा इसके बारे में कि इट के साथ वर्ब क्या है, क्योंकि इमेजिनेशन है, काश के मैं राजा होता। ठीक है, ऐसे ही वुड दैट आई वर ए किंग। ठीक है, तो ऐसे ही इफ इट वर पॉसिबल, वो सपोज करा कि काश ऐसा पॉसिबल होता कि जब वोल्केनो फूट रहा हो हम उसके पास चले जाते। ठीक है, तो देखो इफ इट वर पॉसिबल, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इट के साथ वर्ड ठीक है यहाँ, क्योंकि ये इमेजिनेशन है। जैसे बोलते हैं ना, काश के मैं राजा होता, वुड दैट आई वर ए किंग। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखो उसके बाद हमने देखा वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस। हमने देखा वन के बाद ऑफ, उसके बाद द आर्टिकल, उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल, तो प्लूरल ही है इरप्शंस। ठीक है, अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। टेक क्या है, प्लूरल के साथ एस या एस लगाएंगे तभी तो सिंगुलर बनेगी, तो टेक नहीं, क्या होगा यहाँ, टेक्स। ये एरर है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉइज वर इन्वॉल्व्ड इन अनफेयर एक्टिविटीज। The supervisor noticed that one of the employees were involved in unfair activities। देखो हमने देखा one of the employees, बिल्कुल ठीक है, one of the employees प्लूरल आएगा, employees है। अब ये पूरा का पूरा क्या होगा, one of the employees सिंगुलर, तो वर नहीं, क्या आएगा, was involved in अनफेयर एक्टिविटीज। क्लियर है, वन ऑफ द से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 1 जनवरी। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 1 जनवरी। बताओ, नाइदर ऑफ देम क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो आर नहीं, क्या आएगा, इज। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 जनवरी, डेट कोई भी तारीख आई हुई है उसके लिए क्या यूज होगा, ऑन इतना, ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 जुलाई। ठीक है, ऑन 10 अक्टूबर। ठीक है, ऑन 1 मार्च, ऐसे क्या यूज होगा, ऑन। आया समझ में। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग होता है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और ऑन 1 जैन। ठीक है, आया समझ में। एट 7 o'clock, एट ओ क्लॉक के लिए जैसे 7 o'clock, एट 7 o'clock, ऑन 7 o'clock कभी नहीं होता, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, और डेट के लिए ऑन इतना। ठीक है, क्लियर है। इवनिंग और मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार, LUNAR, लूनार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, लूनार रिलेटेड टू मून। लूनार क्या होता है, रिलेटेड टू मून, बहुत बार पेपर में आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। लूनार इन्फ्लुएंस, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। बताओ, देखो हमने देखा एंड, द राइज एंड फॉल,
देखो एंड से दो ए जुड़े हुए हैं, आर्टिकल एक ही है सिर्फ यहाँ आर्टिकल नहीं है। तो देखो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर है, एक ही चीज है। तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, आर नहीं इज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मैनी ए मैन हैव स्कम्ड टू द टेम्पटेशन। देखो स्कम्ड का मतलब होता है हार मान लेना, स्कम्ड का मतलब होता है हार मान लेना। हमेशा याद रखना स्कम्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, स्कम्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, याद रखना स्कम्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। मैनी ए, हमने देखा मैनी ए के बाद क्या होता है, सिंगुलर नाउन, एम एन क्या है सिंगुलर। अब ये पूरा यहां से यहां तक भी क्या होता है सिंगुलर, तो हैव नहीं क्या आएगा, हैज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, मैंने क्या बताया था, एवरी ऑफ द कभी नहीं होता, क्या होता है एवरी वन होता है। एवरी वन ऑफ द और उसके बाद प्लूरल फिल्म्स, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर वर्थ वॉचिंग। एक वर्ड देखो वर्थ है, WORTH, वर्थ, वर्थ का मतलब होता है योग्य है। वर्थ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। वर्थ के बाद जब भी वर्ब फिल करनी हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ठीक है, वर्थ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, बहुत बार आता है यहाँ से भी क्वेश्चन। वर्थ वाचिंग, वर्थ बाइंग, ठीक है, वर्थ वाचिंग, वर्थ बाइंग ऐसे करके। ठीक है, आया समझ में। यहाँ देखो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, ये क्या है पूरा पूरा सिंगुलर, तो क्या आएगा आर नहीं इज। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या आएगा इज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम आरबीआई इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेज। देखो बताओ, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम आरबीआई इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेज। बताओ कार्य है, हमने देखा मोस्ट ऑफ द फंड्स, मोस्ट के बाद ऑफ आया, उसके बाद उसके बाद फंड्स आया। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या होगा, पूरा पूरा प्लूरल होगा, तो इज नहीं क्या आएगा आर आएगा। आया समझ में। वी गेट फ्रॉम अमेरिका ये अलग है, ये सेंटेंस कैसे, मोस्ट ऑफ द फंड्स इज यूज्ड नहीं क्या होगा आर यूज्ड। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्या होगा, सेंटेंस बड़ा ही खतरनाक सेंटेंस होगा, उलझा पुलझा सा सेंटेंस होगा। आपने सिर्फ बेसिक देखना है, आपने सिर्फ वो वर्ड्स पकड़ने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो भी वर्ड आपने पढ़े हुए हैं वही पकड़ने हैं, बस उन्हीं में एरर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।